नमस्कार, हिमाचल दस्तक दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की कुछ बड़ी खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित सैकड़ों नम आंखों ने दी अंतिम विदाई। शिकार खेलने गए युवक की गोली लगने से मौत। मंडी के जनेड़ की है वारदात। हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। एक आरोपी गिरफ्तार। पूर्व सांसद राम स्वरूप शर्मा की हुई हत्या। बेटे ने जताई आशंका, जांच में तेजी लाने की मांग। चुराह के बैरा डैम में गिरने से महिला की मौत। घास काटते वक्त पैर फिसलने से पानी में समाई। इंडिया इंग्लैंड महिला टीम में T20 मुकाबले में बाउंड्री पर कैच लपकने वाली पहाड़ी बाला हरलीन दियोन की दुनिया दीवानी। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का शनिवार को जिला शिमला के रामपुर बुशहर स्थित उनके पैतृक स्थान पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, वन मंत्री राकेश पठानिया, भाजपा एवं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों के हजारों लोगों ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने अपने 50 वर्षों से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में हिमाचल प्रदेश के विकास और राज्य के लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व किया और कई बार केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के दिए योगदान को राज्य के लोग सदैव याद रखेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से भेजे गए केंद्रीय नेताओं का एक दल रामपुर पहुंचा। इनमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी से आनंद शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल रहे। इन सभी नेताओं ने अंतिम यात्रा से पहले रामपुर के पद्म पैलेस में रखे वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन किए। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार से ठीक पहले शनिवार सुबह 8 बजे रामपुर के पद्म पैलेस में उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह का औपचारिक राजतिलक हुआ। सूत्रों के अनुसार विक्रमादित्य को बड़े आग्रह के बाद इस सेरेमनी के लिए राजी किया गया। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक देश में अब इस तरह की परंपराएं छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर वे राजी हुए और एक बेहद संक्षिप्त और औपचारिक कार्यक्रम पद्म पैलेस की ड्योठी में किया गया। बंद कमरे में हुए इस कार्यक्रम में 4 पंडित और सिर्फ विक्रमादित्य सिंह और उनकी धर्मपत्नी साथ थे। मंत्रोच्चारण के साथ सिर्फ उनको राजतिलक लगाया गया, बाकी कोई सेरेमनी नहीं हुई। लेकिन औपचारिक राजतिलक के बाद विक्रमादित्य सिंह अब टिक्का से राजा हो गए हैं। ये अलग बात है कि वे अपने नाम के साथ इस शब्द का प्रयोग करेंगे या नहीं। बताते चलें कि वीरभद्र सिंह ने 8 जुलाई को प्रातः शिमला के IGMC में सांस ली थी। उनके समर्थकों में शोक की लहर है। उनके निधन के बाद सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया था। मंडी जिला के सदर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले जनेड़ में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने गोली चलाने वाले दूसरे साथी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार देवेंद्र और सुरेश कुमार इसी गांव के रहने वाले हैं और साथ ही काम भी करते हैं। शुक्रवार को वे दोनों
बंदूक लेकर जंगल की तरफ शिकार करने गए थे। दोनों देर रात तक जनेड स्कूल के प्रांगण में गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी बीच दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि देवेंद्र कुमार को गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डर के कारण सुरेश ने रात भर इसकी किसी को भी जानकारी नहीं दी और सुबह जब लोगों ने स्कूल प्रांगण में लाश देखी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो सुरेश ने प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया कि उससे गलती से गोली चली है। गोली चलाने के बाद उसने साथ लगते नाले की झाड़ियों में बंदूक को छुपा दिया था, जहां से पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद स्वर्गीय राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत पर अब उनका परिवार खुलकर सामने आया है। उनके बेटे अनंत स्वरूप शर्मा ने उनकी हत्या का शक जाहिर कर जांच में तेजी लाने की गुहार लगाई है। शुक्रवार को वे दिल्ली में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सहदेव से भी मिले। अनंत का कहना है कि उनके पिता आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते थे, किसी साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को अपने स्टाफ के साथ भोजन करने के बाद उन्होंने आगामी दिन की रूपरेखा भी तैयार कर ली थी। परिवार में भी सब ठीक था। ऐसे में उनके पिता की संदिग्ध मौत पर सवाल उठाना लाजमी है। अनंत ने फोन पर बताया कि उन्होंने दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में जाकर संदिग्ध मौत से संबंधित जानकारी हासिल की है। पुलिस ने कोविड का हवाला देकर जांच रिपोर्ट देने में विलंब होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा कार्यालय प्रभारी महेंद्र पांडे से भी मिले हैं और पिता की संदिग्ध मौत की जांच में तेजी लाने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वे अप्रैल में अपनी माताजी के साथ ही इस बारे में मिले थे। उनके द्वारा भी कोरोना काल के बाद उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया गया था। गौरतलब है कि सांसद राम स्वरूप शर्मा का शव 17 मार्च को दिल्ली स्थित गुमटी अपार्टमेंट में फंदे से लटका हुआ मिला था। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की गहन जांच पिछले 4 माह से जारी है। दिल्ली में मैं आज पिताजी के केस के रिगार्डिंग नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में SHO सहदेव सिंह जी से मिला। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण जांच प्रभावित हुई है। कुछ रिपोर्टें अभी आई नहीं है। जब पूरी रिपोर्टें आ जाएंगी तो वो हमें पूरी डिटेल से बता सकेंगे कि क्या हुआ है। मैंने उनसे कहा कि सर, हमें पूर्ण विश्वास है कि पिताजी ने आत्महत्या नहीं की है। उसी केस के रिगार्डिंग मैं माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी मिला। मैंने जो जांच चल रही है उसके उनको बताया और कहा कि जो जांच धीरे चल रही है उसमें तेजी लाने के लिए वो पुलिस को कहें। जिला चंबा के चुराह क्षेत्र में एक महिला की बैरा डैम में गिरने से मौत हो गई। महिला की पहचान गोदमू निवासी चिल्ली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार महिला शनिवार सुबह 8 बजे घास काटने डैम साइट पर गई थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह डैम में गिर गई। करीब 9:30 बजे किसी ने उसे डैम में बहते हुए देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बैरा डैम के कर्मचारियों की मदद से कड़ी मुशक्कत के बाद महिला के शव को डैम से बाहर निकाला गया। इसके बाद नागरिक अस्पताल तीसा में शव का पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। SP अरुल कुमार ने मामले की पुष्टि की है। पहाड़ के युवाओं में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है और पहाड़ी युवक युवतियां अपने कौशल के दम पर इसे प्रमाणित भी करते आए हैं। वहीं अब पहाड़ी वाला हरलीन दियोल ने भी अपने कौशल का लोहा विश्व स्तर पर मनवाया है। इंडिया इंग्लैंड के मध्य खेले जा रहे महिला T20 मुकाबले के दौरान टीम इंडिया वुमेन की खिलाड़ी हरलीन दियोल ने बाउंड्री पर कैच लपकने में दिखाई गई चुस्ती से दुनिया हरलीन की दीवानी हो गई है। हरलीन के इस सुपर कैच का वीडियो अब देश विदेश की सोशल मीडिया में खूब धूम मचा रहा है। T20 के इस पहले मुकाबले में भले ही टीम इंडिया को हार नसीब हुई हो, लेकिन मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी हरलीन ने जो कैच पकड़ा उससे सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है। मैच में शानदार वो पल था जब इंग्लैंड की पारी के 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर MB जोन्स के बाउंड्री शॉट को हरलीन ने पकड़ने के लिए हवा में डाइव लगाया। इस दौरान वह बाउंड्री से बाहर चली गई, लेकिन उन्होंने झट से गेंद को बाउंड्री के अंदर फेंकते हुए डाइव लगाकर बाउंड्री के अंदर आकर कैच को पकड़ लिया। हरलीन के इस हैरतअंगेज कैच को देखकर सभी हैरान रह गए, जिसके बाद भले ही मैच में जीत इंग्लैंड की हुई हो, लेकिन चर्चा में हरलीन दियोल रही। गौरतलब है कि HP से क्रिकेट की बारीकियां सीखने वाली हरलीन दियोल के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में जो बाउंड्री पर कैच पकड़कर जो फुर्ती हरलीन ने दिखाई है, उसके वीडियो को देखकर हर कोई उसका कायल हो गया।